तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कहा कि एसएससी जीडी जो 2025 में हम लोग पूरा का पूरा बेसिक मैथ का मतलब शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ने वाले हैं। यानी इस चैनल पर हम आपको एक फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा आपको मैथ सिखाएंगे, वो भी एसएससी जीडी के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी अभी 12th पास आउट हुए हैं या जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और शुरू से उनको मैथ सीखना है, वो हमारे इस चैनल से जुड़कर मैथ सीख सकते हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज अभी जो ये वीडियो देख रहे हो आप, ये तीसरी क्लास है, ठीक है? पहली क्लास में हमने आपको बताया था संख्या क्या है, यानी पहली क्लास हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू किए थे। पहली क्लास में हमने आपको बताया था संख्या क्या है। उसके बाद दूसरी क्लास में संख्या के प्रकार और स्थानीय मान और जातीय मान हमने आपको बताया था। एकदम डिटेल से बताया था, एकदम शुरू से, कि अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ से आप पूरी तरीके से स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। संख्या क्या होता है सारा कुछ बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आपका यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना। आज का जो जो ये वीडियो होने वाला है पार्टिकुलर एकदम मतलब बेस्ड होने वाला है इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो एसएससी जीडी में अगर आपसे इकाई का अंक पूछ ले तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और इकाई का अंक ज्ञात करना जानते हैं, ठीक है? चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है? ज्ञात करना यानी कैसे हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है? तो जब बात आती है इकाई के अंक को ज्ञात करने पर तो इसमें 3 चीजें आपसे पूछता है। पहला, जोड़ का इकाई का अंक। दूसरा, घटाना में इकाई का अंक। तीसरा, गुणा में इकाई का अंक। और चौथा जो है आपका, चौथा वो है आपका घात का इकाई का अंक। घात का इकाई का अंक, ठीक है? तो अब ये जो चारों टॉपिक हैं बारी बारी से सभी टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे। एकदम आसान सा टॉपिक रहने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले किस पर शुरुआत करते हैं? जोड़ पर। देखिए, आप जानते हो जोड़ जोड़ कैसे होता है। जैसे समझिए आपको दे दिया 2 3 5 7 प्लस 8 3 5 9 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई का अंक, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया और पूछ रहा है आपसे इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक यानी शुरुआत जैसे होती है, जैसे आप शुरू करते हो तो किससे पूछते हो? सबसे पहले पूछोगे आप इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हो जाएगा आपका हजार। ऐसे हम लोग गिनते हैं, यानी हम लोग चलते हैं दाहिने तरफ से बाएं तरफ, ठीक है? ऐसे इसमें भी हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार। तो जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है इकाई का अंक। इकाई के अंक का मतलब दाहिने साइड से जब आप बाएं साइड चलोगे तो दाहिने साइड का पहला नंबर जो होता है वही आपका होता है इकाई का अंक। यानी जो संख्या का शुरुआत होता है वो होता है इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, यहाँ पर इकाई का अंक है 9 है, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो आप कहोगे सर इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे? देखिए, 2 3 5 7 लिख दिए। अब संख्या के नीचे संख्या जब हम आपको पढ़ाएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, अभी आपका आने वाली वीडियो में मतलब कि हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जोड़ घटाना गुणा भाग हम आपको पूरी तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी इकाई के अंक पर इकाई के नीचे इकाई का अंक, फिर हो जाएगा दहाई, फिर हो जाएगा सैकड़ा, फिर हो जाएगा हजार। आप कहोगे सर ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या आएगा? देखिए, 9 7 16, 5 5 10 1 11, 3 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, और 8 2 हो जाएगा 10। इतना हमारा रिजल्ट बना। जब इतना रिजल्ट बना तो आप कहोगे सर देखिए ये वाला रहा इकाई का अंक, यानी इकाई की जगह पर कौन है? 6 है। तो आप कहोगे इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो कितना है? 6 है। यानी इसमें इकाई का अंक कितना है आपका? 6 है। तो ये सिंपल सा था, इसको ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कहें कि इससे थोड़ा यूनिक तरीका आपको पता होना चाहिए,
तो आप कहोगे सर बता दीजिए वो यूनिक सा तरीका कौन सा है? हम कहेंगे देखो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? बेसिकली हो रहा है कि हम इकाई को इकाई से जोड़ रहे हैं, दहाई को दहाई से जोड़ रहे हैं, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ रहे हैं, हज़ार को हज़ार से जोड़ रहे हैं। तो क्यों ना, चूँकि हमसे इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो क्यों ना हम केवल इकाई का इकाई में जोड़कर पता कर लें कि कौन-सा लास्ट नंबर आ रहा है और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सही कह रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे ही जोड़ देते हैं। देखिए, अगर हम देखें इसमें इकाई का अंक है 7 और इसमें इकाई का अंक है 9। अगर इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 9 7 16, ठीक है? और 16 को ऐसे जब आप लिखोगे तो इसमें इकाई का अंक यानी जो रिजल्ट आया 16, इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है 6। ऐसे भी जोड़ रहे थे तो इकाई का अंक 6 आ रहा था, ऐसे भी जोड़ रहे हो इकाई का अंक 6 आ रहा है। कौन आसान हुआ? आप कहोगे सर हाई वाला पूरा जोड़ना पड़ रहा था। इसमें केवल इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ दिए, आंसर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला सस्ता पड़ रहा था। तो ये तरीका आप याद रखिएगा। जब भी आपसे जोड़ में पूछे, तो आप उसकी इकाई के अंक को जोड़िएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा। जैसे हमने 16 लिखा, 16 में कौन इकाई का अंक है? 6 है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका ले लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन अगला जो है, यहाँ पर हम लोग इसको रख देते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं दूसरा नंबर का। दे दिया 2 3 5 7 9 प्लस 8 3 2 1 5 प्लस 4 7 3 2, मतलब 4 3 2 और यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद लिख दिया में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन लिख दिया और आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपल सा बात कहोगे कि सर आपने अभी सिखाया हमको कि कुछ नहीं करना है, इकाई इकाई के अंक को लिखकर जोड़ देना है। तो देखिए, जैसे इसमें बात करें तो इकाई का अंक है 9, इसमें बात करें तो है 5, इसमें बात करें तो है 1। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 5 और 1 को जोड़ देंगे। 9 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 9 5 14, 14 और 1 15, ये आ गया 15। यानी इकाई इकाई के अंक को जोड़ दिए तो हमारा 15 आ रहा है। और 15 में जो इकाई का अंक है वो है 5। 15 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब ये है, इन सभी संख्याओं के योग में जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप कहोगे इतना अच्छा ट्रिक पहले काहे नहीं बताए? फाउंडेशन बैच पहले लेकर आए नहीं थे। आए भी थे तो इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, जिसकी वजह से हम आपके सामने ऐसे फेस टू फेस नहीं आ पा रहे थे। अब जितना भी है जुगाड़ से आपके सामने आ भी जा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों तक जो एकदम बेसिक मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है? ताकि वो भी सीख पाएँ। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़कर सीखिए, आगे आने वाले समय में बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो ये केवल मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि शुरुआत है, शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सीख रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले समय में मतलब कि क्वेश्चन शीट, उसके बाद आपका टेस्ट सारा कुछ आपका मिलेगा, ठीक है? फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका इकाई का अंक कितना है? आपका 5 है। आप कहो कि एकदम बेहतरीन तरीका बता दिए, एक आध सवाल और दीजिए, हम लोग अपने से करके ऐसे ही बता देते हैं, मुँह ज़बानी बता देंगे। हम आपके सामने एक सवाल और लिखते हैं, उसके बाद आप उसमें बताइए, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं 5030 प्लस 4580 प्लस 3258 में इकाई का अंक बताइए, ठीक है? यानी हमने आपसे सवाल लिखा यहाँ पर 5030, 4580 और 3258 में इकाई का अंक बताइए। तो आप कहोगे कि जीरो आ गया तो कौन सा फर्क पड़ेगा? जीरो ही को तो जोड़ना है, जीरो को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा। पहला तरीका अपनाते हैं। तरीका क्या है? सभी इकाई के अंक को चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे
जीरो प्लस जीरो प्लस यहाँ पर कितना है 8 है। तो आप जानते हो जीरो जीरो और 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका इकाई का अंक है वो कितना है आपका 8 है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इजी था। एक सवाल और दे देते हैं, जैसे चौथा यहाँ पर लिख देते हैं 5 3 2 8 ऐसे लिख देते हैं प्लस 7 4 2 5 9 ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 9 0 5 2 8 6 एक और ले लेते हैं 4 अंक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक को चिन्हित करके सबको जोड़ देना है। जैसे इसमें इकाई का अंक है 8, इसमें इकाई का अंक है 9, इसमें इकाई का अंक है 6 और इसमें इकाई का अंक है 9। ठीक है, तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 9 8 हो गया 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, 23 और 9 हो जाएगा आपका कितना 32, 32 हो गया। अब आप कहोगे 32 में इकाई का अंक कौन है, तो 32 में इकाई का अंक है 2। इसका मतलब ये है कि ये जो जोड़ है इसका इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, ये तो रहा जोड़ का, यानी सिंपल। जो अगर आपका ऐसे क्वेश्चन देकर पूछ लिया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो कि हाँ सर ये तरीका हमारे पास है जिसमें हम लोग इकाई का अंक अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो जोड़ का था। अब चलते हैं घटाना पर। क्या घटाने में भी ऐसा कोई रूल होता है? हाँ होता है। ठीक है, उस रूल को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। पहला जो तरीका था आपका जोड़ का, हमने आपको पूरा पूरा सिखा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगला जो आपका तरीका है वो किसका है, वो है घटाने का। ठीक है, तो हम लोग घटाने को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला तरीका है आपका घटाना। आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, सवाल के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम लिख देते हैं 8 5 7 6 माइनस 2 3 5 और यहाँ पर लिख देते हैं 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, एकदम सिंपल सा बात है, हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? हम लोग जानते हैं घटाना कैसे होता है। लिखेंगे 8 5 7 6, इसमें से घटा देंगे 3 5 3 और 2, ऐसे घटा देंगे। जो बचेगा लास्ट में वही इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे 6 में से 3 घटाएं तो 3 बच गया, 7 में से 5 घटाए 2 बच गया, 5 में से 3 घटाए 2 बच गया, 8 में से 2 घटाए 6 बच गया। अब इसमें जो रिजल्ट हमारा आया है इसमें इकाई का अंक है 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप जानते हो 80 क्वेश्चन बनाने होते हैं आपका। ठीक है, 60 मिनट में। पहले जब हम लोग पेपर दिया करते थे एसएससी जीडी का, तो वहाँ पर आपका टाइमिंग अलग था। ठीक है, और समय थोड़ा ज़्यादा मिलता था। अब आपका क्वेश्चन घटाया है तो समय भी घटा दिया है। एकदम आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। थोड़ा सा आप चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग न खींचे, इसलिए हम आपको सारा तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि सिंपल तरीके से आपने क्या किया, घटाना किया, आपको इकाई का अंक मिल गया। नो डाउट ये तरीका बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन ये तरीका पेपर में अप्लाई होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर में कम समय मिलता है और कम समय में आपको ज़्यादा तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो तरीका हम आपको सिखा देते हैं। चलिए, इसका तरीका ये है कि आप कहोगे सर जुगाड़ मिल गया। कैसे? कहोगे देखिए यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3। अगर यहाँ जोड़ होता तो हम इकाई इकाई के अंक को जोड़ देते। ठीक है, और जो आता वही आंसर हो जाता। बट यहाँ पर है घटाना, तो हम 6 में से 3 को घटा लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक है 6, यहाँ पर इकाई का अंक है 3। अगर 6 में से 3 को घटा देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका 3। और यहाँ भी 3 आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। ये तरीका सर बहुत सही है, मतलब एकदम जुगाड़ू तरीका है, आराम से लग जाएगा। हम कहेंगे रुको भाई साहब थोड़ा सा इंतजार करो। ये तरीका तब अप्लाई करना जब
जिसमें से आप घटा रहे हो, जैसे हम घटा रहे हैं 8576 में से इसका इकाई का अंक, और जो घटा रहे हो, क्या घटा रहे हैं यहाँ पर 2353, इसका इकाई का अंक कम हो, यानी जो घटा रहे हो उसका इकाई का अंक कम हो, किससे, जिसमें से आप घटा रहे हो, तब तो ये तरीका अप्लाई करना, अदरवाइज ये अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, पहले आपको समझा देते हैं गलत कैसे आप करोगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे, मैथ मक्खन है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मैथ हमको बहुत कुछ सिखाता है, बस हमको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। हम लोग घबरा जाते हैं, सुनते हैं मैथ में गुणा भाग जोड़ घटाना हाई हो करना पड़ता है, मतलब सामने वाला हमको इस तरीके से डिमोटिवेट कर देता है कि मैथ से मन ही उठ जाता है। कहते हैं कि विदाउट मैथ मतलब कि हम ये एग्जाम क्रैक कर ली जाएँगे, जीएस ज़्यादा कर लेंगे और अंग्रेजी कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, मैथ नहीं कर पाएँगे। मैथ ईज़ी है भाई साहब, बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा-सा आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका ये है, जो हम आपको समझा रहे थे। हम ये समझा रहे थे, जिसमें से आप घटा रहे हैं, जैसे इसमें घटा रहे हैं, ये वाला बड़ा है, जैसे ये जो 6 है, ये बड़ा है। जो घटा रहे हैं उसमें इकाई का अंक है 3, तब तो ये तरीका आप अप्लाई करिएगा, मतलब सिंपल सा इकाई का अंक में से इकाई का अंक घटा दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल से और समझाते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं 8076 लिख देते हैं, ठीक है। घटा देते हैं 5, 3, 8 और यहाँ पर 5। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। दूसरे में अगर आपसे पूछ ले कि सर बताइए इकाई का अंक क्या होगा, आप कहोगे सिंपल सा तो जवाब है। कैसे, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है 6 और यहाँ इकाई का अंक है 5। आप कहोगे जो 6 है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 में से 5 को घटा दीजिए, 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1 आ जाएगा और वही आपका क्या बन जाएगा, इकाई का अंक। कैसे, हम आपको पूरा तरीके से समझाए हैं। यानी ये तरीका तो आपका एकदम बढ़िया काम करेगा। कब, जिसमें से आप घटा रहे हो वो बड़ा होना चाहिए और जो घटा रहे हो उसका इकाई का अंक छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 है जो कि बड़ा है और 5 जो है वो कि छोटा है, तो आराम से हम घटा दिए, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो है ये छोटा हो जाए, मतलब समझिए यहाँ 5 आ जाए और यहाँ पर आ जाए 6, इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये तरीका समझ में आया? अब हम चेंज करके बताते हैं, ठीक है। हमने कहा इसी को हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। जहाँ 5 था वहाँ 6 लिख देते हैं। देखिए, जहाँ 5 था मतलब जहाँ 6 था वहाँ 5 लिख दिए और जहाँ 5 था वहाँ क्या लिख दिए? 6। अब घटा के बताइए। आप कहोगे सर बहुत सरल है। हम लोग तुरंत 5 में से 6 घटाएँगे, -1 आ जाएगा, ऐसे। 5 में से 6 को घटाएँगे, -1 आ जाएगा, वही हमारा उत्तर। ये तरीका एकदम गलत हो जाएगा, पेपर में ऐसा अप्लाई मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका 1 नंबर कट ऑफ में आपको कितना पीछे ले जाएगा, वो आफ्टर रिजल्ट रियलाइज़ होता है। बच्चे रोते हैं रूम में, ठीक है? कि हमने इतना मेहनत किया, हमारा रिजल्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? हमने देखा है बच्चों को रूम में रोते हुए, ठीक है? डिमोटिवेट होते हुए, पेपर को छोड़ते हुए, ठीक है? एक बार की घटना बताएँ, रिक्शे में हम लोग जब पेपर दे के निकल रहे थे, तो रिक्शे में एसएससी जीडी का पेपर था और ऐसे ऑटो में जा रहे थे, उसमें लड़के भी बैठे हुए थे और हम आगे की तरफ बैठे हुए थे। पीछे एक लड़का, मतलब कि उनकी जो उम्र थी, वो एकदम हो चुकी थी, शायद उनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा। वो बैठे थे लेकिन उनका जो मन था, मतलब चेहरा था, वो उतरा हुआ था, ठीक है? और एक लड़का उनसे पूछ लिया, मतलब कि ऐसे ही कि भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया? कैसे हुआ? पूछते हैं जैसे कि जैसे निकलते हैं ना तो वैसे पूछते हैं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर से निकले तो फिर पूछ लिए कि आपका पेपर कैसा गया? जेन्युइन वो लड़ाई कर लिया उससे, मतलब जो लड़का पूछ रहा था उससे, उससे लड़ाई कर लिया। कहने लगा कि मतलब तुमसे क्या मतलब है? इस तरीके से मतलब वो बात कर रहे थे ना, हमको लग रहा था कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है और उसमें वो मतलब उनमें भी वो अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है? जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो रहे थे। ये सारी चीज़ें, घटनाएँ देखने को मिलती हैं। आप आस-पास, आप खुद स्टूडेंट हो, आप जान सकते हो कैसे-कैसे लोग हमको मतलब कि हराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम ये फाउंडेशन बैच लाए हैं, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा शुरू से मैथ सिखाएँगे, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपका 1 नंबर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आप नहीं समझोगे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप घटनाएँ मत करना। आप सीखो प्रॉपर, पढ़ो अच्छे तरीके से, फिर अप्लाई करो। उसके बाद एकदम अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हर साल बच्चों का सिलेक्शन होता है। बच्चों का सिलेक्शन होता है तो आप सोशल मीडिया पे खोल के देख लीजिए, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, वहाँ पर उनका इंटरव्यू चलता रहता है। बड़े चाव से वो लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा था, ये किया था, और जब वो ड्यूटी टाइम जाते हैं तो रील बना के डालते हैं, अलग ही माहौल उनका रहता है। ठीक है, आप भी एक क्या बोलते हैं एस्पिरेंट हो, तो आप भी मेहनत करो, मेहनत करो, सीखो चीज़ों को, वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक कुल्हाड़ी आपको दे दी जाए और कह दिया जाए इस पेड़ को काटिए, तो एक विद्वान जो व्यक्ति रहेगा, जो समझदार व्यक्ति रहेगा, वो कुल्हाड़ी पर पहले धार लगाएगा। धार लगाने के बाद वो कुल्हाड़ी को इतना धारदार बना देगा कि एक ही बार मारेगा और पूरा का पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आप समझते हो? आप तैयारी करो, पूरा तरीके से तैयारी करो। जैसे तैयारी आपकी पूरी होती, एक बार एग्जाम दो, पेपर निकल गया, आराम से कट ऑफ क्लियर करके, मस्त फिजिकल मेडिकल क्लियर करके, नौकरी लेकर आराम से अपने घर परिवार के बीच एक मतलब कि अलग पहचान बनाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी हमने सामने से। चलिए, यहाँ पर इसको ये तरीका मत अप्लाई करिएगा, तो कौन सा तरीका अप्लाई करिएगा? आ जाते हैं टॉपिक पर वापस। ठीक है, देखिए, अब हम आपको सिंपल जो घटाना होता है उसको लिख कर बताते हैं, फिर समझाते हैं तरीका कैसे अप्लाई करना है। जैसे समझिए, यहाँ लिखा है 8075 और यहाँ लिखा है 6 3 8 और 5, माइनस कर देते हैं चूंकि घटाना है। आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सिंपल है, कैसे? देखिए, 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये बगल वाले से उधार मांगेगा, बगल वाले से उधार मांगेगा तो ये हो जाएगा आपका, एक उधार देगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा, बचेगा 9। अब ये इसको उधार दे चुका है तो बचेगा यहाँ पर 6, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 है तो 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये उससे उधार मांगेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, बचा 2। यहाँ बच गया 7 क्योंकि ये एक उधार दे दिया था, 7 में से 5 गया 2, घटा दिए। घटाने के बाद हमको मिला यहाँ पर इकाई के अंक पर 9। तो हमने कहा जो इसका आंसर आएगा वो 9 आएगा। हम लोग पहले जो तरीका लगा रहे थे उसमें क्या आ रहा था? -1, जो कि गलत था। यहाँ पर जो तरीका अपनाए, जो सिंपल घटाना होता है, उसमें 9 आया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये तरीका सही है। लेकिन क्या ये तरीका पेपर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, पेपर में आप इतना लिखोगे नहीं, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देखिए, ये तरीका यहीं लिखने देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, एकदम आसान से बताएंगे, मक्खन की तरह समझ में आने वाला है। देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले है इकाई का अंक है 5, तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, 5 में से 6 घटेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी घटाना रहे तो आप इमेजिन करिए कि वो उधार लिया होगा। आपको थोड़ा-सा इमेजिन करना पड़ेगा। 5 अगर उधार लिया होगा तो ये 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 15। और 15 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 9। आपका थोड़ा-सा इमेजिनेशन आपके सवाल को इतना आसान कर देगा कि पूछिए मत। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा-सा इमेजिनेशन आपको ज़रूरी है। यानी जब भी छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाना हो और खास तौर से इकाई का अंक पूछे, तो आप इमेजिन करिए कि जो छोटा वाला अंक है वो उधार लिया होगा। उधार लिया होगा तो हो गया होगा 15, 15 में से 6 गया, कितना बच गया? 9 बच गया। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, एक सवाल आपको देते हैं, देखते हैं क्या आप अपने इमेजिनेशन से उसको मतलब सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। और सॉल्व कर पाओगे तो कमेंट में उसका जवाब जरूर लिख देना। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, जैसे हमने एक सवाल लिया, यहाँ पर मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 8 7, मान लेते हैं 7 8 6, यहाँ पे लिख देते हैं 9। ठीक है, 9 ना लिखे, 9 लिख दें, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर 3, माइनस यहाँ पर घटाना है 8 या 1 8 0 5 6, ऐसे हमको घटाना है। हमको क्या करना है? इकाई के अंक पर फोकस करना है। ठीक है, इसमें पूछेगा क्या? में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, में इकाई का अंक बताइए। तो आप समझिए यहाँ पर ये जो 3 है ये छोटा है किससे? इस 6 से। यहाँ पर 3 इकाई का अंक है, यहाँ पर 6 इकाई का अंक है, तो घटेगा नहीं। जब घटेगा नहीं यानी आप 3 में से 6 को घटा नहीं सकते। ठीक है, आप कहोगे सर घटा दिए तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। आप यहाँ 3 में से 6 घटाओगे, -3 लिखोगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तब क्या करना है? हम लोग इमेजिन करेंगे। हमने आपको बताया ना कि अगर छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाया जाता है तो इमेजिन करिए
कि वो जो छोटा वाला अंक होगा वो उधार लेगा। उधार लेने के बाद ये बन जाएगा, अपने बगल वाले से उधार लेगा। उधार लेने के बाद ये बन जाएगा 13। जब ये 13 बन गया तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 7 बचेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया प्रॉपर तरीके से? बहुत अच्छा, ठीक है। एक सवाल और आपको देते हैं, फिर आपसे मतलब एक सवाल और पूछेंगे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर? मिस्र पर। मिस्र मतलब मिश्रित क्वेश्चन पर। थोड़ा सा आपको मिश्रित क्वेश्चन भी सिखाना है, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा कि मिश्रित क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। फिलहाल हम लोग एक सवाल और आपके लिए दे देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं नीचे। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है 5, 8, 7, 3, 4 में से हमको घटाना है 9, 1, 9, 0, 7। ठीक है, कई अंक है? 2, 2, 4, 1, 5। 2, 2, 4 मान लेते हैं, 1, 5। यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। में इकाई का अंक बताइए, यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब समझिए, यहाँ पर अगर आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिए। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। तो 4 में से 5 घटेगा नहीं। जब 4 में से 5 नहीं घटेगा तो आप कहोगे सर आप जो तरीका बताए थे इमेजिनेशन वाला, उसको लगा दें क्या? हम कहेंगे बिल्कुल आप लगा दीजिए। यानी इस वाले संख्या में आप इमेजिन करोगे कि ये एक उधार लिया है, एक उधार लिया है, तो बन गया है 14। अब 14 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका अभी अभी दिमाग में आया है, उसको पहले समझा देते हैं आपको। देखिए, हम समझाना ये चाह रहे हैं आपको। जब हम ये अंक लिख रहे थे तो हमने इसमें अंकों को काउंट किया था। कैसे? हमने कहा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इधर है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर है। अगर दोनों अंक सेम सेम है, मतलब 5 में से 5 को घटा रहे हैं, यानी 5 अंक में से 5 को घटा रहे हैं, और ये जो वाला इकाई का अंक है वो छोटा है, और मतलब ये वाला इकाई का अंक छोटा है और ये वाला इकाई का अंक बड़ा है, तो इमेजिनेशन शक्ति का इस्तेमाल करिए और 14 में से 5 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं क्या आप उसका जवाब दे पाते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सवाल लिखने वाले हैं। आप जितने भी तरीके अभी हमसे सीखे हैं उसमें से आप लगाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा क्या लगता है कि नहीं। अभी आपको सवाल लिख के फिर समझाते हैं। देखिए, लिखा है, मान लेते हैं 987। ठीक है, 987 में से हमको घटा देना है 1276। अब समझिए, आपने क्या किया। एक सवाल तो मान लेते हैं ये लिख दिए, और एक सवाल और लिख देते हैं, दूसरा सवाल। यहाँ पर लिख देते हैं 815 माइनस। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर 1358। अब दोनों का आंसर आप बताइए। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। लिखा है 987 में से 1256 को घटाना है। दूसरा है 815, 815 में से आपको 1358 को घटाना है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, हम तुरंत घटा देते हैं। कैसे? आपने बताया था इकाई के अंक में से अगर ये वाला इकाई का अंक जिसमें से घटा रहे हैं वो बड़ा हो और जो घटा रहे हैं वो छोटा हो, तो हम लोग 7 में से 6 को घटा देते हैं आपके बताए नियमानुसार, और 1 आ जाएगा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए, आपने कहा था अगर जिसमें से घटा रहे हैं उसका इकाई का अंक छोटा हो और जो घटा रहे हैं उसका इकाई का अंक बड़ा हो। यहाँ पर 5 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, इमेजिनेशन शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी इसको मान लेंगे ये उधार लिया होगा 15, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। आंसर हो गया। अभी हमने आपको यही सिखाया। ये दोनों तरीका आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हमने आपसे एक सवाल मतलब बीच में चर्चा किया था कि जब हम घटाते हैं तो अंकों को काउंट करते हैं। अंकों को क्या करते हैं? काउंट। जोड़ में ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन घटाने में ऐसी समस्या है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं एकदम आसानी तरीके से। यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। ये 4 अंक वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें से ये घटेगा नहीं, और घटेगा नहीं या इवन घटेगा तो क्या आएगा?
यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर कितना है 4 अंक है। तो जब अंकों की संख्या बराबर नहीं रहती, यानी संख्याओं में जो अंक हैं उनको संख्या बराबर नहीं रहती, तो उसका घटाना कैसे करते हैं? आप कहोगे सर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 987, इसमें से घटाएंगे 6, 5, 2, 1। क्या ये घटेगा? आप कहोगे नहीं, ऐसे घटाना नहीं होगा। आप कहोगे तब कैसे घटाएं? सबसे पहले बड़ा वाला अंक लिख दीजिए 1256, उसके बाद उससे छोटा वाला अंक लिख दीजिए 987 और घटा दीजिए। तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 जाएगा 3। कितना आ गया? 369 आ गया। जब ये 369 आ गया तो इसमें इकाई अंक कितना है? 9 है। ठीक है, और आप कहोगे यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप थोड़ा ठहरिए। ठहरने से मतलब ये है कि अब आपको नियम जानना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई होता है। अगर आपने नियम बढ़िया सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देखिए, जब जिसमें से घटा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 987 में से घटा रहे हैं, उसका अंक है 3, उसका अंक कितना है? 3 है। और जो घटा रहे हैं, जैसे 1256, उसमें अंकों की संख्या कितना है? 4 है। तो जो घटा रहे हैं और जिसमें से घटा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसमें से घटा रहे हैं वो छोटा हो और जो घटा रहे हैं वो बड़ा हो। कहने का मतलब, जिसमें से घटा रहे हैं उसकी अंक की संख्या छोटी है और जो घटा रहे हैं उसमें अंक की संख्या बड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो घटा रहे हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसमें से घटा रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक है 7, और तब इमेजिनेशन शक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे? यहाँ पर आप क्या करोगे कि इमेजिनेशन शक्ति का प्रयोग करोगे और कहोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया, बचेगा 9, 9 आ गया। क्या ये सही उत्तर है? हम कहेंगे नहीं, अभी ठहरो। अब क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है माइनस। क्या लगा देना है आपका? माइनस लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है और ये वाली जो संख्या है वो छोटी है। तो आप जानते हो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो चिन्ह बड़े वाले का लगता है। बड़ा ये संख्या था तो इसका चिन्ह क्या था? माइनस। तो यहाँ पे क्या लग गया? माइनस लग गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे इसमें कर लेते हैं। इसमें अगर करेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितना है? 3 है और इसमें अंकों की संख्या कितना है? 4 है। तो हम लोग 4 वाले में से 3 वाले को घटाएंगे तो 4 वाला का इकाई का अंक है 8 और छोटे वाले का इकाई का अंक है 5। तो ये तो आपका देख रहे हैं बड़ा है और ये अंक छोटा है। तो हमको पहले वाला नियम जिसमें हम लोग इमेजिन नहीं करते थे, नॉर्मली घटा देते थे, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्लस का और माइनस का कंसेप्ट बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्लस माइनस दोनों का कंसेप्ट साथ में इस्तेमाल करते हैं और एक सवाल आपके सामने लिखते हैं। देखते हैं क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर एक सवाल हम लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस दोनों साथ में आ गए, इसीलिए हम कह रहे थे कि अभी मिक्स आपको सवाल देंगे, कंटेंट देंगे। देखिए कैसे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जोड़ प्लस घटाना साथ में आ जाएगा, यानी जोड़ घटाना साथ में। कैसे? देखिए, मान लेते हैं हमने लिखा 576 माइनस 233 प्लस 219, ऐसे लिखा है। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। देखिए क्या, यहाँ पर है 6, इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 6 है, जो कि बड़ा है किससे? जो घटाया जा रहा है। घटाया कौन सा जा रहा है? 233। 233 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो जो 6 है वो बड़ा है 3 से, इसका मतलब हम 6 में से 3 को घटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो जोड़ है, जोड़ में इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 में से 3 को जाएंगे तो 3 बचेगा और 3 जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है 6 में से 3 को घटाएंगे, 3 आएगा और 3 को 9 में जोड़ देंगे। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12, और 12 में इकाई का अंक है 2। इसका मतलब ये है कि जो ये सवाल है इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा आपका 2।
समझ में आया? बहुत ही आसान सा तरीका था। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे हमको घटाना हुआ 203 माइनस 199 और प्लस जोड़ देते हैं आपका 556 या 576। 576 नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 253। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि ये है 3 और यहाँ पर इकाई का अंक है 9 और ये संख्या बड़ी है। दोनों का अंक भी सेम है, 3 अंक इसका भी है, 3 अंक इसका भी है। ये आपका इकाई का अंक बड़ा है और यहाँ पर इकाई का अंक छोटा है। इसका मतलब हमें इमेजिनेशन शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। इमेजिनेशन शक्ति का इस्तेमाल तो करेंगे। आगे लगा है प्लस, तो प्लस लिख देते हैं और इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब जब आप इमेजिनेशन शक्ति का प्रयोग करोगे, ऐसे मत कर देना 3 3 6, 6 में से 9 जाएगा, -3 बचेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन शक्ति का इस्तेमाल इसमें करना है। तो इमेजिनेशन शक्ति क्या करेगा? इसको एक उधार देगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4। 4 में 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। एक सवाल और लिखते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं और ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जब भी हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है। आप विद इन अ सेकेंड वीडियो को एक्सेस करके आराम से देखते हो। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और रख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लिखते हैं, लिखा है 267 माइनस 333 माइनस 207 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 267 माइनस 333 माइनस 207 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर इकाई का अंक निकालने का सिंपल सा तरीका है। आप कहोगे सर देखिए, यहाँ पर है माइनस और यहाँ है माइनस और हाई वाला है प्लस। ठीक है, तो आप जानते हो ये जो प्लस वाला है इसका इकाई का अंक बड़ा है इस माइनस वाले से, यानी जो 7 है वो इस 3 से बड़ा है। तो हमको सिंपल सा घटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, 7 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप घटा सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर रुकिए थोड़ा सा अंकों पर भी ध्यान दीजिए। अंक पर क्या ध्यान देना है? आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए ये 333 है, आप 333 में से 267 को कैसे घटा सकते हो? तो हम कहेंगे देखिए, तब घटाना ऐसे होगा, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जो छोटा रहेगा उसको। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको 333 में से 267 को घटाना है। क्यों? क्योंकि 333 बड़ा अंक है और 267 छोटा अंक है। प्लस माइनस क्या आएगा? तो आप कहोगे सर देखिए, प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, और बड़ा है आपका 333, इसका मतलब इसका जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा। हम कहेंगे ठीक है, इतना जानकारी ले लिए, अब क्या करेंगे? आप कहोगे सर 3 में से आपको 7 को घटाना है। अब दिमाग यहाँ लगाना है, अब इमेजिनेशन शक्ति का इस्तेमाल करिए। हमने कहा इस 3 में से अगर इस 7 को घटाएंगे तो ये 3 वाला इससे उधार लेगा, उधार लेगा तो बन जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। लेकिन चूंकि ये जो 333 है ये 267 से बड़ा है और 333 का जो चिन्ह है वो माइनस है, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? माइनस लगा दोगे। ये सारा चीज समझने वाला है, इसमें कुछ है नहीं, बस आप समझ गए तो विद इन अ सेकेंड आप आंसर दे दोगे। उसके बाद यानी ये वाला पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। कितना आया इसका इकाई का अंक? 6 आया। ठीक है, यानी -6 आया। -6 आया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसका और इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो इन दोनों का इकाई का अंक तो -6 आ गया। इसमें से घटाना क्या है हमको? 207। तो 207 में जो इकाई का अंक है वो है 7। ठीक है, 207 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए,
ये वाला जो रिजल्ट है ये भी माइनस में है, और ये जो रिजल्ट हमको घटाना है ये भी माइनस ही में है। तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस घटता नहीं है बल्कि जुड़ता है, यानी माइनस और माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप -6 में से -7 को घटा रहे थे, तो एक्चुअल में आप क्या करोगे, आप उसे जोड़ोगे। जैसे देखिए -6 और -7, -6 और -7 जुड़ेगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर -6 में -7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -13, और -13 में इकाई का अंक है 3। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 3 आएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो आप कहोगे सर माइनस में। यानी जो इसका इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस में, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो अच्छी बात है। जितने भी तरीके हमने बताया था उसी पर आधारित ये सवाल था। नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर सवाल लिख देते हैं, एक दूसरा तरीका आपको सिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, यहाँ पर 207 है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, करना ये है कि माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का होता है। इसका मतलब ये है कि 3 और 7 को आपको जोड़ना है, इकाई का अंक निकालना है तो 3 और 7 को जोड़ना पड़ेगा। 3 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में जो इकाई का अंक है वो है 0। 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इकाई का अंक है वो आ गया आपका 0। अब यहाँ पर 7 में से आप 0 को घटाओगे। ठीक है, 7 में से आप 0 को घटाओगे तो घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े अंक हैं। जैसे 333 और 207 को जोड़ोगे तो कुछ न तो कुछ बड़ा अंक आया होगा, उस बड़े अंक में से 267 को घटाओगे। इसका मतलब ये है कि आप 0 में से 7 को घटाओगे, है कि नहीं। 0 में से आप किसको घटाओगे, 7 को। लेकिन ये 0 वाला बड़ा अंक लेकर चल रहा है, वो भी माइनस का। अभी आपको सिंपल घटाना दिखाकर भी बताएंगे कैसे। तो आप कहोगे सर ये इमेजिन करेगा, ये हो जाएगा 10। ये इमेजिन करेगा तो कितना हो जाएगा, एक उधार लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 3। लेकिन चूंकि ये दोनों बड़े अंक हैं और माइनस में है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बड़े वाले का आएगा। बड़ा कौन है, माइनस वाला। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो -3 आया। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल तरीके से हल करते हैं। सिंपल तरीका मतलब जो तरीका आप और हम पहले से अप्लाई किए हुए आते हैं, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हम सीखे उसमें उसका अप्लाई करते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर लिखा है 267 माइनस 333। तो बड़े वाले अंक में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। ऐसे घटा देते हैं, इसको लिख के बढ़िया से इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 333 माइनस में और 267 प्लस में। इसको जब घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ बचेगा 12, क्योंकि एक उधार दे दिया। 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पर क्या बचेगा, 2। 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 66 हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप जानते हो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े वाले का बड़ा ये था, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब ये बच गया 66, वो भी माइनस में। तो -66 को अगर हम लोग -207 से घटाएं, तो आप जानते हो माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। मतलब -66 और -207 जुड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 6 13, 6 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा -273। -273 में जो इकाई का अंक है वो कितना है आपका, 3 है। आप कहोगे सर माइनस में तो 3 नहीं है ना। वहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा वहाँ पे लिखा रहेगा +3 -3 और +4, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो चूंकि आप जान रहे हो ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से माइनस में है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मतलब पूरी तरीके से हमने सॉल्व करके बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे तरीके का घटाना आएगा तो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए इसको मिटाकर हम लोग आगे चल देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही अगला तरीका। अगला तरीका क्या है आपका, गुणा का। अगला तरीका क्या है आपका, गुणा का। यानी हमने जोड़ सीख लिया, हमने घटाना सीख लिया, उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं,
अब गुणा की बारी है, यानी अब हम लोग सीखेंगे किसका, गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे सिंपल सा हम लोग एक सवाल लिखते हैं, इसको मिटाकर आप बताइएगा इसका जवाब क्या आएगा। जैसे हम लिखते हैं 11 × 12 × 13 × 14 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, ठीक है। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। अब तरीका सीख लेते हैं। देखिए तरीका क्या है। जैसे अगर हम देखें 2 अंक का गुणा होता है, जैसे हम 11 का 12 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब 11 का 12 में गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा करते हैं सिंपल सा, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1 और यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं। और जब इसको उतारने के बाद इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर गुणा भी सीख लिए। तो गुणा कैसे किया जाता है, एकदम आसान तरीके से। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1 जोड़ लिए, हो गया आपका 132। 132 में हम देख रहे हैं जो इकाई का अंक है वो है आपका 2। 132 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आपने ये समझा कि बाकी सारे चीज़ों से हमसे कोई मतलब नहीं है, बस ये जो यहाँ पर आ रहा है इससे मतलब है, ठीक है। यानी इकाई का इकाई में गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ पर 11 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। और 12 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 2 है। और इनका आपस में गुणा करवा दे रहे हैं तो 2 1 कम कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। और वही हमारा आंसर भी है। मतलब हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इकाई से, जैसे हम जोड़ करवाते थे, घटाना करवाते थे, ऐसे हम इकाई के अंकों का गुणा करवा लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमने यहाँ पर बेसिक तरीका आपको लगा दिया, क्यों हमको इकाई का अंक जरूरी है। इसको मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाने के बाद इस सवाल को जो यहाँ पे लिखे हैं उसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आप कहोगे ये सवाल सर एकदम मक्खन है, बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा, कैसे। देखिए आप कहोगे देखिए इसमें इकाई का अंक है 1, इसमें इकाई का अंक है 2, तो 1 का 2 में गुणा करवा लेते हैं। फिर इसमें इकाई का अंक है 3, तो 3 का गुणा करवा लेते हैं। इसमें इकाई का अंक है 4, तो 4 का गुणा करवा लेते हैं। यानी 11 में इकाई का अंक है 1, तो 1 से गुणा। 12 में इकाई का अंक है 2, 2 से गुणा। 13 में इकाई का अंक है 3, 3 से गुणा। 14 में इकाई का अंक है 4, 4 से गुणा। आपस में गुणा करवा देते हैं। जब गुणा करवाएंगे देखिए 1 दूना हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। यानी जो गुणा करवाएं इसका जो रिजल्ट निकला वो कितना आ गया, 24 आ गया। 24 में इकाई का अंक कौन है, आप कहोगे सर 4 है। 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे ये तो रहा पहला सवाल, अब दूसरा सवाल लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया 25, 43, मान लेते हैं 98 और यहाँ ले लेते हैं 100, मान लेते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 102 नहीं, यहाँ पर कर देते हैं 106 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं आपका 13। इतना बड़ा सवाल हमने आपके सामने बना दिया। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल आपका तैयार हो गया। अब इस सवाल को विद इन अ सेकेंड, चुटकियों में आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे देखिए। तरीका हमने क्या बताया था, हमने तरीका बताया था कि इनके इकाई के अंक का आपस में गुणा करवा दीजिए। जो लास्ट में इकाई का अंक बचेगा, जैसे यहाँ 24 था, 24 में लास्ट में इकाई का अंक क्या बचा, 4 बचा। यही हमारा उत्तर हो गया। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है 5, 3, 8, 6 और 3। ये सभी इकाई के अंक हैं। इनको इधर लिख देते हैं समझने के लिए। 5 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 13, 13 नहीं 3। यहाँ पर इसके इकाई का अंक का अगर हम गुणा करवाएं तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो 15 में इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे सर 5 है। ऐसे नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120 और उसके बाद यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आपको 5 तिहाई 15, 15 में इकाई का अंक कितना है 5 है। अब इस 5 का इस इकाई के अंक से गुणा, तो 5 आठे आप जानते हो 40, 40 में इकाई का अंक कितना है 40 में इकाई का अंक है 0। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है, इसका काम खत्म हो गया। अब 0 का 6 में आप गुणा कराएंगे तो 0 का 6 में गुणा कराएंगे तो 0 मिलेगा, और जो मिला हुआ 0 है उसका 3 में गुणा करवाएंगे तब पर भी आपका क्या मिलेगा 0। यानी हम इकाई के अंक का गुणा करवाते जा रहे हैं, लास्ट में हमको क्या मिल रहा है इकाई की जगह पर शून्य मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो गया 25 गुणे 43 गुणे 98 गुणे 106 गुणे 13 में इकाई का जो अंक है वो है आपका 0। आप समझोगे कि सर ये बताइए यहाँ पर 0 आया कैसे, यानी किसी भी संख्या में जब गुणा होता है तो 0 आता कब कब कंडीशन में है। तो देखिए यहाँ पर 0 दो कंडीशन में आता है, इसको मिटा देते हैं तब आपको समझाते हैं बढ़िया से। आप कहोगे सर गुणा में आप ये बताइए कि 0 क्यों आ जाता है। हमने आपको मतलब अब ही आपको बताएंगे कि 0 क्यों आता है। देखिए कैसे आता है। हमने कहा देखो, अगर उस संख्या का इकाई का अंक 5 है, उस संख्या का इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 का या तो आप 0 से गुणा करवा दीजिए तब तो 0 आ जाएगा, यानी 5 का आप 0 से गुणा करवा दीजिए तब 0 आ जाएगा, या 5 जो कि इकाई का अंक है उसके सामने कोई सम संख्या आ जाए। क्या आ जाए सम संख्या, यानी 5 का अगर किसी सम संख्या से गुणा हो रहा है तो इकाई के अंक पर जरूर 0 आएगा। यानी 0 आने के दो कंडीशन, या तो खुद 0 का गुणा 5 ऐसे हो जाए या किसी और संख्या से हो जाए। 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा 0 ही आएगा, और 5 का गुणा अगर सम संख्या से आ जाए तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्यों हम समझा रहे हैं आपको, अभी अब आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है, और फिर आपको बताएंगे कि इस तरीके का क्या महत्व है। जैसे समझिए यहाँ पर ये तो समझ आ ही गया होगा, इकाई के अंक का गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एक सवाल आपको लिख देते हैं, उसके बाद फिर आप उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। जैसे आपसे सवाल पूछेगा, मान लेते हैं पूछ लिया 81 गुणे 82 गुणे 83 फिर गुणे फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हो जाएगा 90 में, या इवन यहाँ तक कह देगा 89 में, ऐसे कर देगा 89 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 नहीं ले गए क्योंकि आप जानते हो 0 आ जाएगा तो पूरा मामला 0 पर निपट जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम 89 तक ले गए हैं। ठीक है, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे ऐसे 89 तक जाएगा, तो ये सम मतलब छोटी संख्या है, तो आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 गुणे 89, ऐसे आप लिख सकते हो। तरीका आपको पता है कि इकाई के अंक का इकाई के अंक में गुणा करवाना है, तो गुणा करवा देते हैं। देखिए 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, जहाँ 2 अंक हुआ, जैसे 24 2 अंक हो गया, वहाँ पर जो इकाई का अंक है उसको ले लेते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और बाकी है जो 2 है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया 4, 4 का 5 में गुणा करवा देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में ये जो इकाई के अंक पर है वो है 0, तो 0 को ले लेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, 6 का 0 में गुणा करवाएंगे 0, 0 का 7 में गुणा 0, 0 का 8 में गुणा 0, और 0 का 9 में गुणा था 0। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का अगर श्रेणी दिया रहे और गलती से इकाई के अंक पर 5 रहे तो आप समझ जाइए आंख मूंद कर कि उसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा। मतलब आप तुरंत 0 पर टिक करिए और ऐसे सवाल को टाइम ही मत दीजिए, मतलब विद इन अ सेकेंड आप इसमें 0 टिक करेंगे इकाई के अंक पर और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और देते हैं आपको। जैसे हमने लिखा 51 52 53 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर 59 तक लिख दिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक 0 होगा। अगर इसमें आपसे पूछिए कि इकाई का अंक बताइए, आप क्या कहोगे? सर इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अच्छा, अगर यही ऐसे कर दें, डॉट 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 यहाँ पर गुणे यन तक, कहाँ तक गुणा हो रहा है? यन तक, मतलब 51 गुणे 52 गुणे 53, डॉट 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 कहाँ तक ले जाए? यन तक। और मैं पूछे, मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहोगे? तुरंत बिना कुछ सोचे, सर इसमें इकाई का अंक 0 होगा। कैसे होगा? हमने आपको समझा दिया। क्यों 0 आता है ये भी बता दिया कि देखिए अगर गुणा में 5 है या 0 है, तो 5 का 0 है तो भाई साहब उसका तो इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा, इकाई के स्थान पर है वो तो। लेकिन अगर उसमें गुणा में 5 है और 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा हो रहा है, तो समझ जाइए कि जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। तो इसमें भी 0 और इसमें भी 0। अब ये तो नॉर्मली सवाल था, आपने समझ लिया। 2 तरीके हमने आपको समझाया। नॉर्मली गुणा जो कि होता है, एक श्रृंखला में गुणा करके, वो भी बता दिया। श्रृंखला में गुणा हो रहा है लेकिन यन तक पद जा रहा है, इसका भी हमने आपको तरीका बता दिया। अब आपको सिखाते हैं और सारे तरीके, ठीक है? यहाँ पर 2-4 तरीके और हैं, उसको आपको सिखा देते हैं। जैसे एक सवाल नॉर्मली गुणा पर लेते हैं, उसके बाद फिर तरीके पर बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर हमने मान लेते हैं लिया 156, 584 और यहाँ पर 1000, मान लेते हैं 8 में इकाई का अंक बताइए, ठीक है? इसमें इकाई का क्या बताना है हमको? अंक। तो हम नॉर्मली करेंगे यहाँ पर गुणा इकाई के अंकों में। जब इकाई के अंकों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना है? 4 है। अब 4 का 8 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, और 32 में इकाई का अंक कितना है आपका? 2 है, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 8 चौक 32, 32 में अगर हम 6 का गुणा करा दें, 32 दूना कितना 32 छक्का कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 6 32 छक्का ना, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 को 192 हो जाएगा। तब पर भी इकाई का अंक कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे सवालों में हमसे इकाई का अंक अगर पूछता है तो जो भी संख्याएं दी रहती हैं उनके इकाई के अंक का आपस में गुणा करवा लेते हैं। 2 अंक अगर मिलता है तो उसमें से इकाई के अंक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, बाकी जो दूसरा है वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है गुणा में। अब आप कहोगे सर एक टॉपिक और बचा है, उसको भी बता दीजिए। तो टॉपिक एक और क्या बचा है? बचा है अभी घात का। अभी किसका बचा हुआ है आपका? घात का। यानी अगर घात में इकाई का अंक पूछे तो कैसे आप बता पाओगे? यानी चौथा जो है लास्ट वाला आपका, घात का इकाई का अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करना, घात का नहीं, घात में लिख देते हैं। घात में अगर कोई संख्या रहे और इकाई का अंक पूछे तो आप कैसे निकालोगे? जैसे रूल होता है इसमें, पहला रूल का बद होता है, आप ऐसे समझिए। जैसे हमसे पूछ लिया 2 घाते 16, कितना पूछ लिया? 2 घाते 16 पूछ लिया, और उसके बाद कहा में इकाई का अंक बताइए, ठीक है? 2 घाते 16 में इकाई का अंक बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो नियम पहला कहता है वो ये कहता है कि जो घात में संख्या है उससे मतलब उसमें 4 से आप भाग कर दीजिए। जो घात में संख्या है वो है आपका 16, 16 में हम लोग भाग करेंगे 4 से, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। यानी जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये है कि 2 घाते हमको कितना लिखना है? 4 लिखना है। जब 2 घाते 4 लिखना है तो 2 का कितनी बार गुणा करवाएंगे? 4 बार। 2 घाते 4 का मतलब कितना होता है? 2 का कितनी बार गुणा करवाएंगे हम लोग? 4 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक कितना है? 6 है। इसका मतलब ये है कि 2 घाते 16 में जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा 6, ठीक है? तो पहला नियम ये कहता है कि जो घात में संख्या होती है उसको 4 से डिवाइड करिए, ठीक है? किससे डिवाइड करिए? 4 से। अगर वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी
तो जो आपका यहाँ अंक लिखा रहेगा आधार में, उसकी घात 4 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 20 लिखते, क्या लिखते, 20 लिखते और 4 से काट देते, तो कितना आ जाता? 4 से काटने पर 5 बार में ये पूरी तरीके से कट जाता। कितनी बार में कट जाता? 5 बार में पूरी तरीके से कट जाता। कौन? ये 20। ऐसे 20 लिख देते, 4 बार में पूरी तरीके से कट जाता। जब ये कट गया तो ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर पहले 4 लिखा था तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर जो भागफल आया वही इसका घात बना देते हैं। नहीं, जब 4 से पूरी तरीके से जो संख्या कट जाती है उसकी घात में ऑटोमेटिक हम लोग क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। और उसके बाद जो संख्या, मान लेते अगर यहाँ 3 लिखा होता, 3 का कितनी बार गुणा करवाते? 4 बार गुणा करवाते। क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो 2 का 4 बार गुणा करवाए, 16 आया, और 16 में जो इकाई का अंक है वो है 6। इसका मतलब ये है कि जो इसका इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आपका पहला नियम था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला नियम क्या है, इसको मिटा देते हैं। अगर इस पर एक सवाल करके देखें कि जो हमारा घात का 4 वाला नियम है वो सही है कि नहीं, एक्चुअल में सही है कि नहीं। जैसे हम लिख देते हैं 3 घाते, मान लेते हैं 16, 3 घाते 16 लिख देते हैं, में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, यानी में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इकाई का अंक में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 बेरिया में क्या होगा? कट जाएगा। आपको लगेगा कि 3 घाते 4 ये जो भागफल बच रहा है यही भागफल यहाँ लिख दे रहे हैं। नहीं, नियम होता है, अगर यहाँ पर 16 न लिखकर हम लोग क्या लिख दें, मान लेते हैं 20 लिख दें, या लिख देते हैं यहाँ पर 24। कितना लिख देते हैं? 24। ठीक है, और 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 6 बेरिया में कट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 6 है यहाँ इसकी घात में लग जाएगा, इसकी घात में कितना लगेगा? 4। तो 3 का 4 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 में इकाई का अंक है 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 घाते 24 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका? 81। 81 में इकाई का अंक 1 है, वही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन अब आप समझिए क्या ये रूल एक्चुअल में काम करता है। जैसे अगर हम इसका रियल में कैलकुलेशन करें, ये तो अभी ट्रिक से कर रहे हैं, रियल में कैलकुलेशन करें और देखें कि क्या ये रूल सच में उतना तक जाता है कि नहीं जाता। जैसे आप समझिए 3 घाते 24, 3 घाते 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 का 24 बार गुणा। अब 3 का 24 बार गुणा कराएंगे तो बहुत ज़्यादा गुणा, मतलब जो संख्या मिलेगी बहुत लंबी मिलेगी। तो हम लोग छोटे में काम करते हैं। जैसे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी 3 घाते 4, फिर 3 घाते 4, फिर 3 घाते 4, फिर 3 घाते 4, कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 और 6 अगर जोड़ेंगे, क्योंकि आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे। जब आपको घातांक करनी पढ़ाएंगे तो उसमें प्रॉपर नियम बताएंगे। देखिए इसको जोड़िए, 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, यानी अगर इसको जोड़ा जाए तो 3 घाते 24 मिल रहा है। 3 घाते 4 का मतलब कितना होता है? 81। 3 घाते 4 का मतलब 81, 3 घाते 4 81, 3 घाते 4 81, 3 घाते 4 81, 3 घाते 4 81। इसका मतलब ये है कि इसमें इकाई का अंक है 1 1 1 1 1 1, सभी जगह है। गुणा करा देंगे तो 1 का आप कितनी भी बार गुणा कराइए उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 घाते 24 में जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। हमने बेसिक से भी ट्रायल कर लिया कि हमारा जो फार्मूला है, रूल है, वो काम करता है कि नहीं। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है। ठीक है, और नियम से तो हम लोग कर ही चुके हैं। नियम ये कहता था कि जो भी संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है उसकी घात में आप आंख बंद करके 4 लगा दीजिए और उस संख्या का 4 बार गुणा करवा लीजिए, जो इसका इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। नियम का सत्यापन भी कर दिए, सवाल भी लगा लिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, और आप बताइए उसका आंसर क्या आएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या, मान लेते हैं लिख दिए हम 26, 26 घाते लिख दिए आपका कितना, यहाँ पर 32, 26 घाते क्या लिख दिए? 32 लिख दिए। और आपको बताना है इसमें इकाई का अंक। ठीक है, में इकाई का
अंक ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। इसमें इकाई का अंक बताइए। तो आप जानते हो कि यहाँ पर 32 है, 32 में 4 से भाग करोगे 8 बेरिया में कट जाएगा। इसका मतलब ये जो 32 है ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है। जब डिवाइडेड है तो हम लोग जो 26 है 26 घात में कितना लिखेंगे, 4 लिख देंगे। 4 से डिवाइड है तो 26 घात में क्या लिखेंगे, 4 रूल नियम 1 के तरीके से। तो 26 को कितनी बार गुणा करवाना पड़ेगा, 4 बार। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो 26 से 4 बार गुणा करवाएंगे तो 6 एक कम 6 यानी 6 छक्का हो जाएगा 36। 36 में इकाई का अंक है 6। 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 36। 36 में इकाई का अंक है 6। 6 का 6 में गुणा करवा देंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर जैसे ये 26 है, पहले इसको मिटा दें, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। एक नियम आपको और बता दें शुरू में ही, अभी ये जो टॉपिक है थोड़ा और लंबा चलेगा, मतलब ऐसे इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका नहीं बचेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए 3 संख्याएं आपको बता रहे हैं, 3 क्या 4 ले लेते हैं। एक है 0, एक है 1, एक है 5 और एक है 6। यानी 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं कि अगर ये किसी संख्या के इकाई में आ जाएं, जैसे क्या 0 है तो 80 घाते मान लेते हैं 650 लिख दें या 625 लिख दें, या यहाँ लिख देते हैं 81 घाते 1205 या 125 ऐसे करके लिख देते हैं। 5 है तो मान लेते हैं 15 लिख देते हैं, यहाँ पर 206 या 2006 लिख देते हैं। और यहाँ पर 6 है तो मान लेते हैं 36 घाते 1500 लिख देते हैं या 1525 ऐसे कुछ करके लिख दें। यानी ऐसी संख्याएं हम चुनें या ऐसी संख्याएं हमारे हमारे सामने देखने को मिले जिनमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो। ऐसे में आपको आंख मूंद करके जो इकाई का अंक है वही उत्तर टिक कर देना है। जैसे अगर पूछे 80 घाते 625 में इकाई का अंक बताइए, आप डायरेक्ट जवाब देना 0, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। यहाँ पर 81 घाते 125 है, इसमें इकाई का अंक बताइए 1, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 1 है। 15 घाते 2006 है, 2006 15 घाते इसमें इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक कितना बताओगे आप, 5। ऐसे 36 है 1525 घात में लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आप कहोगे 6। ऐसा हो क्यों रहा है, आपके सामने बताते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, आप गणित में जितनी भी चीजें होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो वो कारण आपको हम थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखिए 0 है, 0 का 0 में आप कितनी भी बार गुणा करवा दीजिए, कितनी भी बार गुणा करवा दीजिए, n बार गुणा करवा दीजिए, रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप 1 का कितनी भी बार गुणा करवा दीजिए, रिजल्ट n तक अगर गुणा करवाएंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे 5 का, ये इकाई के अंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, संख्या पूरा नहीं है ये। अगर हम देखें 5 का कितनी भी बार गुणा करवा दें, जैसे 5 पचे 25, 25 में इकाई का अंक है 5, फिर 5 पचे 25, फिर 25 में इकाई का अंक है 5, फिर 5 पचे 25, 25 में इकाई का अंक है 5। यानी 5 का कितनी भी बार गुणा आप करवा दीजिए, उसका इकाई का अंक 5 है तो वो चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से उसका गुणा ना हो जाए। यानी अगर हम यहीं पर मान लेते हैं 3 से गुणा करवा दें, तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। 15 में अगर 4 से गुणा करवा दें यानी 5 का 4 में, तो ये 20, ये 0 हो गया। यानी इसके इकाई का अंक चेंज हो जाएगा तब जब 5 का किसी अन्य संख्या से गुणा करवाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर 5 का 5 में ही लगातार गुणा करवाया जा रहा है तो जो इसका इकाई का अंक है वो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यही हम समझाना चाह रहे थे। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम चीजें होती है 6 के साथ। अगर हम 6 का गुणा करवा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से,
जैसे 6 का हम 2 बार गुणा करवाते हैं तो 6 छक्का 36। 6 का अगर हम 3 बार गुणा करवाते हैं तो 6 छक्का 36 छक्का 216। और 6 का अगर हम 4 बार गुणा करवाते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 16 छक्का 96 और 6 दूनी 12, 12 96। आप सब में देखिए एक चीज कॉमन है, इसमें भी इकाई का अंक है 6, इसमें भी इकाई का अंक है 6, इसमें भी इकाई का अंक है 6। यानी सभी में जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 6 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 6 का चाहे n बार तक गुणा करवा दीजिए, लेकिन जो इसके इकाई का अंक है वो चेंज नहीं होगा, वो होगा 6 ही। इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर इकाई के अंक में 0 दिखे आपको, 1 दिखे, 5 दिखे या 6 दिखे और उसकी घात में कुछ भी रहे, तो जो इकाई का अंक होगा वो वही होगा जो वहां पे लिखा है। अगर 0 लिखा है तो 0 होगा, 1 लिखा है तो 1 होगा, 5 लिखा है तो 5 होगा या 6 लिखा है तो 6 होगा। ये इन्हीं संख्याओं के साथ घटित होता है, बाकियों के साथ नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चल जाते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पर, ठीक है। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या है, मतलब दूसरा वाला तरीका क्या है। पहला तरीका हमने आपको समझा दिया, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम 4 से भाग करें, लेकिन जो घात में संख्या है वो पूरी तरीके से कटे ही ना। जैसे रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहेगा, रूल नंबर दूसरा ये कहेगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 24, 24 घाते 125 लिख दिए, 24 घाते कितना लिख दिए 125। अब जो 125 है उससे उसमें हम 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे इस तरीके से 125 में, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 तिहाई 12, 5 बचा, 4 एक कम 4, 1 बचा। तो जो ये 1 बच गया, अब आप 125 को भूल जाइए। अब यहाँ पर 24 है तो 24 घाते जो ये एक शेषफल बचा है ये लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो 24 का 1 में अगर गुणा कराएंगे, 24 घात 1 का मतलब क्या होता है, 24 का 1 में गुणा, यानी 24 का एक बार गुणा, तो 24 एकम कितना हो जाएगा, 24 ही होता है। और इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे 4 से अगर किसी संख्या को विभाजित किया जाता है और वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती, तो जो उसका रिमाइंडर रहता है, जो शेषफल रहता है, वो उस संख्या की घात में लग जाता है। जैसे इसका शेषफल 1 था, संख्या की घात में लग गया, और उतनी बार संख्या का गुणा होता है, ठीक है। और जो गुणा में इकाई का अंक बचता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया यहाँ पर 32, या मान लेते हैं हमने 13 ले लिया, 13 घाते हमने लिया 133, 13 घात में कितना हो गया 133, और इसमें बताना है इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हो 4 से इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यहाँ बचेगा 1, 1 3 13 हो गया, तो 4 तिहाई 12, यानी ये तो हो गया आपका भागफल। और जो बच रहा है, चूंकि आप 12 को 13 में से 12 को घटाओगे तो जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा, शेष फल जो बचेगा वो बचेगा 1। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या 13 है, 13 घात में हो जाएगा 1, ठीक है। 13 घात में 1 का मतलब क्या हो गया, 13 ही हो गया। और इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बताते हैं। जैसे एक सवाल आपके सामने लिखते हैं और आप बताइए उसका आंसर क्या आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2 3 7 6, 7 3 2 और यहाँ 8 लिख देते हैं, और घात में लिख देते हैं आपका यहाँ पर 5 6 7 3 और 5, ऐसे लिख गया। अब इसका इकाई का अंक बताइए, इसका इकाई का अंक क्या होगा। आप कहोगे सर हम इसमें 4 से भाग करेंगे। अब देखिए संख्या बड़ी हो गई, 4 से भाग करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ये है, आप 4 की विभाज्यता के नियम को जानिए, तब जाके आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता ये है कि अगर जो संख्या दी गई है जिसको हमको 4 से काटना है, जैसे यहाँ पर 4 से किसको काटना है, 32 56 35 को, तो जो संख्या है 32 56 35 उसमें 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए किसमें,
32, 56, 35 में। और अगर वो संख्या पूरी तरीके से कट गई तो 4 से कट जाएगी। तो ये तो तरीका बहुत पुराना है। अब नया तरीका क्या है? नया तरीका ये है, 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या को 4 से काटना है, उसके लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट 2 अंक को 4 से काटिए। तो इसमें लास्ट 2 अंक कितने हैं? 35 हैं। 35 को 4 से काटते हैं। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो 4 है, 4 से तो 35 कटेगा नहीं। तो हम लोग इसको कितनी बार में काटेंगे? 4 32, यानी 8 तो हो गया भागफल। लेकिन आप देखिए, 4 से अगर 35 में भाग करें, 4 हो जाएगा 32, बचेगा यहाँ पर 3। शेषफल कितना बचा? 3 बचा। जब 3 बचा तो यहाँ पर आप करिए, जो रिमाइंडर बचता है, हमने आपको बताया था कि वो जो संख्या है उसकी घात लग जाती है। संख्या की क्या लग जाएगी? ये घात में। यहाँ पर 7 3 2 8 की घातें 3। आप कहोगे कि ये तरीका तो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया। क्या हमको ये जो संख्या लिखी है इतनी बड़ी, इसका आपस में 3 बार गुणा करवाना पड़ेगा? नहीं, इसका 3 बार गुणा नहीं करवाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक को देखना पड़ेगा। तो इकाई का अंक है कितना? 8। तो 8 का 3 बार गुणा करवाना पड़ेगा, यानी इकाई के अंक के घात में ये 3 लिख देंगे और 8 का कितनी बार गुणा करवाना पड़ेगा? 3 बार। तो 8 ठाई 64, 64 अट्ठे 512, यानी यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 512। और 512 में जो इकाई का अंक है वो है 2। 512 में इकाई का अंक कितना है? 2। इसका मतलब जो ये बड़ी सी संख्या लिखी है इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपका आंसर आ चुका। ये तरीका था, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बड़ा बड़ा अंक दे देता है तो 4 की विभाज्यता का नियम भी समझा दिए, कैसे ये सॉल्व होगा ये भी समझा दिए। एक सवाल इसको और लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद बढ़ जाएंगे अगले तरीके पर। एक सवाल आपका और है, एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लिखें 1256, यहाँ 7, घात में लिख दिए 2 3 4 5 6 8 3, हमने ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और बताना है आपको इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने आपको नियम बताया कि जब बड़ी संख्या रहे तो उसका लास्ट 2 डिजिट देखिए और उसमें 4 से भाग करिए। जब इसमें 4 से भाग करेंगे, 63 में 4 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप जानते हो यहाँ पर 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 3 लिख देंगे, 23 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, यानी जो इसका शेषफल बचेगा वो बचेगा 3। उसके बाद ये जो इकाई का अंक है इसकी घात में लिख दीजिए ये जो शेषफल बचा है उसको, यानी 7 घाते 3। और आप जानते हो 7 घाते 3 का मतलब होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी 3 4 3। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। यानी ऐसे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, और 49 में 7 का गुणा कर देंगे तो 9 सत्ते 63, यानी जो इकाई का अंक है यहाँ पे 343 में भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं। जो इकाई का अंक है वो कितना आ जा रहा है? आपका 3 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी सी संख्या है इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सवालों को बदलते हैं। सवालों को कैसे बदलेंगे? देखिए, सवाल को कैसे पूछेंगे, दूसरे सवाल का टाइप है उसको देख लीजिए। यहाँ पर सवाल आपके सामने इस तरीके से लिखा होगा, 2 घातें मान लेते हैं 126, 5 घातें 186, 3 घातें 27 मान लेते हैं, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल लिखा होगा। ठीक है, जब इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं तो आपको पहले घबराना नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, पहले तो आपको घबराना नहीं है। अब इसमें करना क्या है? आप नियम जानते हो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो। जैसे इसमें भी 4 से भाग करो, इसमें भी 4 से भाग करो, इसमें भी 4 से भाग करो। तो देखो, जार तिहाई 12, 4 एक कम 4, तो बचेगा ये 2 घाते 2, यानी जब 4 से भाग करेंगे इसमें तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 अंक है 26। 26 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छः 24,
2 बच गया शेषफल तो 2 लिख दिए। 2 दूना कितना हो गया 4, मतलब इसके इकाई का अंक है 4। ऐसे यहाँ पर इसका 2 अंक लीजिए, तो यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 6 बचेगा, 4 एक कम 4, 2 बच गया। इसका मतलब ये है कि इसका इकाई का अंक है 4, तो 4 घाते यहाँ पर भी 2, तो 4 चौक 16, इसमें इकाई का अंक कितना है 6 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर है 27, तो आप जानते हो 4 6 24 होता है, तो कितना शेषफल बचेगा 3, तो 3 के घाते क्या लिख देंगे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में जो आपका इकाई का अंक है वो है 7, यानी इसमें इकाई का अंक है 4, इसमें इकाई का अंक है 6 और इसमें इकाई का अंक है 7, तीनों का गुणा करवा देते हैं, तो 4 6 24, 24 में इकाई का अंक है 4, अब 4 का 7 में गुणा करवा देंगे, 4 7 28, 28 में इकाई का अंक है 8। इसका मतलब ये है, ये जो सवाल है आपका पूरा, इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके का सवाल समझ में आया है। एक सवाल इसको देते हैं, मतलब आपको लिखकर और समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई तरीका होगा तो बताएंगे। ये तरीका समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं लिखा है 54 घाते 125 गुणे 156 घाते 126 घाते, मान लेते हैं 57 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 207, या मान लेते हैं 9 कर देते हैं, घात में कितना कर दें 208 कर दें, ऐसे। ये सवाल लिखा हुआ है और पूछ रहा है आपसे इसमें इकाई का अंक बताइए, तो हम जानते हैं सिंपल सा बात कि देखिए जिसमें 3 अंक रहता है, 3 अंक रहता है, तो इसका जो लास्ट 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छः 24 हो जाएगा, तो 25 में से 24 को घटाएंगे तो बचेगा 1। इसका मतलब ये है कि जो ये 4 लिखा है इकाई का अंक, इसकी घात में हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर है 57, 57 में अगर हम 4 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, देखिए 4 एक कम 4, 17 बचेगा, और 4 चौक 16, एक शेषफल बचेगा, तो एक यहाँ पर 6 है, तो 6 की घात में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 से भाग करें तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। जब कट जाएगा तो हमने कहा इकाई के अंक में जब ये जो घात है ये पूरी तरीके से 4 से कट जाती है, तो इकाई के अंक को 4 के घाते लगा दीजिए, तो इकाई का अंक है कितना 9 है, 9 घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, पहले नियम से। तो यहाँ पर ये इसका मतलब तो 4 ही है, इसका मतलब 6 है, और इसका मतलब क्या है 9 का कितनी बार गुणा 4 बार गुणा। यहाँ पर 9 9 81, फिर 9 9 81, 81 का 81 में गुणा कराएंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो आ जाएगा 1, तो 1 का 6 में गुणा करा देंगे तो 6 ही मिलेगा, और 6 का 4 में गुणा करा देंगे तो 24 मिलेगा। 24 में हम लोग देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो है 4, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला सवाल है इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका था इकाई के अंक को ज्ञात करने का, जिसको हमने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप यहाँ तक जुड़कर इस वीडियो को देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।